हेलो स्टूडेंट्स, दो वीडियो बन चुकी है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम लोग थोड़ा गैप कर कर बना रहे हैं और ये तीसरी वीडियो है। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो दूसरी वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। अब इसमें हम पढ़ेंगे तीसरी वीडियो में सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर मतलब मीन्स रैशनल नंबर का घटाना होगा। अब इसमें उसी तरह सिंपल है जैसे हम लोगों ने अभी किया था एडिशन का, उसी तरह सब्ट्रैक्शन का है। तो एग्जांपल लेके समझाते हैं। सब्ट्रैक्ट 3/2 फ्रॉम 7/3। ये क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 3/2 फ्रॉम 7/3 मीन्स 7/3 में से आपको 3/2 माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसको लिखेंगे किस तरह, 7/3 माइनस 3/2। अब ये फ्रॉम मीन्स देखो यहाँ पे लिखा है सब्ट्रैक्ट 3/2 फ्रॉम 7/3। फ्रॉम 7/3 मीन्स 7/3 से आपको 3/2 माइनस करना है। तो चलिए माइनस करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 7 को 2 में मल्टीप्लाई करोगे 14, 3 को 3 में मल्टीप्लाई करोगे 9। अब बीच में साइन किसका है, माइनस का। और फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 6। और 14 में से 9 गया कितना आएगा, 5। तो 5/6 हमारा हो जाएगा आंसर। ये तो थी पहली टाइप। अब देखिए इसमें डिनोमिनेटर अगर सेम होता, ये होता 7 होता और ये 5/7 होता। ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम 5/7 मीन्स 5/7 से आपको माइनस करना है किसको, 3/7 को। यहाँ पे हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो क्या करते हैं, एक डिनोमिनेटर लिख लेते हैं, ऊपर जैसे है वैसे लिख देते हैं। 5 साइन है माइनस, -3। तो 5 में से 3 गया क्या आएगा, 2/7। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये तो था जब डिनोमिनेटर हमारा सेम था। इसके पहले हमने क्या बताया था, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट था। अब इसे में हम समझा दे रहे हैं और आपको। अगर यहाँ पे अगर माइनस हो जाता, यहाँ पे हो जाता माइनस, तो क्या करते हैं आप, तो सब्ट्रैक्ट 3/7 फ्रॉम -/7 मीन्स -5/7 से आपको क्या माइनस करना है, 3/7 को। अब देखो यहाँ पे 7 डिनोमिनेटर सेम है हमारा, एक लिख लो। ऊपर क्या है, -5 है और माइनस यहाँ पे 3। तो -5 -3 क्या हो जाएगा, -8। -8 भाई, ये आपका हो जाएगा आंसर। ये तो ये जब यहाँ पे माइनस। अब तीसरी कंडीशन, जब दोनों माइनस हो, जब दोनों माइनस होंगे तो क्या करेंगे, फ्रॉम -5/7 मीन्स 5 से आपको माइनस करना है -3/7। ये ध्यान रहे, माइनस का साइन तो सब्ट्रैक्शन वाला है, बाकी क्वेश्चन में क्या है, -3/7। ये चीज आपको ध्यान रहे। तो -5/7। अब देखो ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो 7 लिखेंगे, -5 + 3। अब -5 + 3 क्या है, यहाँ पे प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे देखो 5 जो है हमारी बड़ी नंबर है, तो साइन हमारा क्या होगा, माइनस में, -2/7। ये हो जाएगा आंसर। तो जब दोनों निगेटिव हो, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, और जब दोनों पॉजिटिव हो, तीनों तरीके से हमने समझा दिया आपको। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डिफरेंट डिनोमिनेटर की। 2/7 -3/4
-2/5। अब देखो यहाँ पे 3 रैशनल नंबर दे दिया, 3 रैशनल नंबर दे दिया, तो क्या करेंगे 7 4 5 का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे, उसके बाद आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो पहला है डिनोमिनेटर 7, दूसरे का डिनोमिनेटर 4, तीसरे डिनोमिनेटर है 5। अब इसका लेंगे एलसीएम, तो छोटी संख्या से काटेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 5, 7 कटेगा नहीं, वैसे लिख दो, 2 1 जा 2, 5। अब यहाँ पे 5 बच रहा है, तो 5 1 जा 5, 7 बच रहा है, तो 7 से काट दो, तो ये 1 1 1 हो गया। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 27 जा 140। तो एलसीएम हमारा आ गया 140। तो इट मीन्स हमें डिनोमिनेटर क्या करना है 140, तो अपान का साइन 140 लिख दो। अब 2 इंटू, अब इंटू के बाद क्या होगा, अब यहाँ पे देखो 7 है, इसका डिनोमिनेटर 7 है, जब 140 में इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 20 से मल्टीप्लाई, -3 इंटू, इसका डिनोमिनेटर है 4, अब 4 को डिवाइड करो 140 में कितना आएगा 4 3 जा 12 और 2 4 5 जा 20, डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं 2। अब यहाँ पे 2 इंटू, अब इंटू के बाद क्या आएगा, इसका डिनोमिनेटर है 5, 5 से में डिवाइड किया आएगा क्या 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, इतना आ गया। अब 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 40, माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो 3 5 जा 15, 1 कैरी 3 3 जा 9 1 10, माइनस 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5, अपान में 140। अब यहाँ पे क्या करेंगे प्लस प्लस को ऐड करेंगे और माइनस माइनस को, यहाँ पे देखो प्लस एक ही है, बाकी सारे माइनस है, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का। तो 140 105 और 56 ऐड करेंगे कितना आएगा 6 5 11 5 1 6 1 140। अब यहाँ देखो छोटी संख्या से बड़ी संख्या हमें घटाना है, तो ये तो घटेगी नहीं, तो क्या करेंगे हम घटाएंगे, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का। तो 161 से 40 को ही घटा दो 1, तो आएगा 121, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस में, तो 140। अब देखो 121 और 140 कट रहा है क्या किसी से, किसी से नहीं कट रहा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो ये तो हो गए, एक प्लस था और दूसरे माइनस थे, अब इसमें कई कंडीशन बनती हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अगर ये माइनस में होता, ये माइनस में होता तो क्या करते हैं, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, 2/7 और ये जब ब्रैकेट आएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3/4, ये -2/5। अब क्या करें 7 4 5 को फिर एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा, बाकी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सिमिलरली उसी तरीके से आपको करना है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, properties of subtraction of rational number। अब सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, पहली प्रॉपर्टीज जैसे हमने एडिशन में पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन मींस जब हम दो रैशनल नंबर को घटाते हैं तो जो तीसरा रैशनल नंबर मिलता है तो वो भी एक रैशनल नंबर ही होता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन कहते हैं। जैसे हमने
एडिशन में पढ़ा था कि जब दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो तीसरा नंबर भी हमें रैशनल नंबर ही मिलता है, तो इसी तरह इसमें भी है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 3/2 माइनस 5/6, ये दो रैशनल नंबर है। अब इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो जो मिलेगा रिजल्ट वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 18, 2 5 10, 6 2 6 12, तो 18 में 10 गया, क्या आएगा 8/12। अब ये कट रहा है, 4 से 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 2/3 हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर ही है, तो इट मीन्स सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टीज फॉलो करती है। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एग्जाम्पल हम लेके बता रहे हैं, जैसे 2/3 माइनस 5/6। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, अगर ये जो फ्रैक्शन, पहली फ्रैक्शन और दूसरी फ्रैक्शन, इनका ऑर्डर चेंज कर दें तो रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में रिजल्ट में इफेक्ट पड़ेगा। कैसे, देखो 2/3 और माइनस 5/6 को पहले हम सॉल्व करते, कितना आएगा, 6 2 जा 12, 3 5 जा 15, माइनस 15 और 3 6 जा 18, तो 12 में से 15 गया, कितना आएगा -3/18, -3/18 आ रहा है। अब इसका अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, 5/6 को इधर लिख दें, 5/6 और 2/3 को उधर लिख दें, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15, माइनस 6 2 जा 12 अपॉन 6 3 जा 18, तो आएगा 3/18। तुम क्या देख रहे हैं, ये -3/18 है, ये +3/18 है। सो इन दी सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन नॉट फॉलो। सो commutative law not follow in the subtraction, in the case of subtraction. मीन्स कम्यूटेटिव लॉ आपकी फॉलो नहीं करेगी सब्ट्रैक्शन के केस में, और पॉजिटिव के केस में हमने क्या, एडिशन के केस में हमने बताया था कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करती है। क्यों फॉलो करती है, टू यहाँ पे अगर प्लस होता यहाँ पे, तो ऐड करने पर क्या आता, यहाँ पे ऐड करने पर आता 27/18, और यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे भी 27/18 आता। तो एडिशन के केस में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करती है और सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव लॉ नहीं फॉलो करती, ये आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए हम साथ ही साथ दोनों को कंपेयर करके बताते भी आ रहे हैं। एसोसिएटिव, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, तीन मतलब रैशनल नंबर होती हैं, कौन कौन सी, हम एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी ले रहे हैं, 2/3 माइनस 1/3 माइनस 4/3, इस एग्जांपल ले लिया हमने। तो कॉम एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, या तो आप इन दोनों को पहले करिए बाद में इसको करिए, 2/3 माइनस 1/3 माइनस 4/3, या तो इन दोनों को पहले करिए और इसको बाद में करिए। दोनों अगर बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है। चलिए अब चेक करते हैं फॉलो करता है कि नहीं। तो 2/3 माइनस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, अपान का साइन 3, 1 माइनस 4, 2/3 माइनस ब्रैकेट 1 से 4 गया माइनस 3/3, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3/3, तो 3 लिखेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 + 3 कितना आएगा 5/3,
3। अब चलते हैं, इसको चेक करते हैं। RHS ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा अपान का साइन 3, 2 माइनस 1, ब्रैकेट के बाहर -4/3, 2 से 1 गया 1/3 -4/3, एक डिनोमिनेटर लिख लेंगे 3, 1 माइनस 4 तो आएगा -3/3। हम देख रहे हैं एक में आ रहा है 5/3, एक में आ रहा है -3/3। सो इससे क्या पता चल रहा है, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो नहीं कर रहा सब्ट्रैक्शन के केस में, और हमने बताया था एडिशन के केस में एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। तो दोनों को आप कंपेयर, एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन नॉट फॉलो। देखिए सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव भी फॉलो नहीं कर रही है और एसोसिएटिव भी फॉलो नहीं कर रही है, जबकि एडिशन के केस में एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और क्लोजर प्रॉपर्टी सारे फॉलो करते हैं। तो ये थी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। अब बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की। When we subtract 0 any fraction, then result itself means 5/7 को अगर हम 0 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5/7 ही आएगा। 2/3 को माइनस करेंगे 0 से कितना आएगा, 2/3। अब -5/7 -0 करेंगे तो -5/7 ही आएगा। तो ये क्या होती है, ये तो जीरो की प्रॉपर्टी होती है, इसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। बस ये थी लास्ट प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज उम्मीद करते हैं आप लोग लगा लोगे। चलिए एक दो क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं आपको। एक्सरसाइज 1.4, ये तीसरी वीडियो बन रही है। अगर आपने अभी पहली दूसरी नहीं देखी तो पहली दूसरी जाके देखिए पहले। बारह बज चुके हैं, सुबह से बन रही है वीडियो, ये तीसरी वीडियो है। वेरीफाई द प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, जल्दी से हम बता दे रहे हैं, 4/5 और -7/8 क्या कह रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी कह रहा है। क्लोजर वेरीफाई करो कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर इन दोनों को हम घटाते हैं, अगर जो घटाने पर रिजल्ट आता है अगर वो रैशनल नंबर आ रहा है तो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। तो आप इसको घटा के चेक कर लीजिएगा सब्ट्रैक्ट करके, अगर रैशनल नंबर ही आएगा तो इसका मतलब ये वेरीफाई कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। वेरीफाई फॉर द फॉलोइंग रैशनल नंबर दैट द सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला कह रहा है 2/-9 -7/12 कह रहा है, इसको वेरीफाई करिए कि कम्यूटेटिव लॉ नहीं फॉलो कर रही। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होती है, अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद -7/12 को उधर रखेंगे, फिर 2/-9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, अगर बराबर आ जा रहा है तो फॉलो कर रहे हैं। वैसे भी सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। वेरीफाई द फॉलोइंग रैशनल नंबर दैट द सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव। तो सब्ट्रैक्शन नंबर भी हमारा एसोसिएटिव नहीं फॉलो करता है। फाइंड द वैल्यू, सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन नंबर 5, सब्ट्रैक्ट -7/12 फ्रॉम 5/12। फ्रॉम 5/12 मीन्स 5/12 से हमें माइनस करना है -7/12 को, ठीक। तो 5/12 ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो डिनोमिनेटर इसका सेम है ऑलरेडी, सेम करने की जरूरत नहीं है। तो 12 लिख लेंगे, ऊपर क्या है 5 + 7, तो 5 + 7 क्या होता है 12/12। 12/12 हमारा क्या है 1, 12/12 1, 11/11। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, 1/6 -19/2
-22/9। अगर ये दो रेशनल नंबर होते तो हम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 3 है, तो क्या करेंगे 6 2 9 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 9। अभी 3 बच रहा है तो 3 1 1 1 एलसीएम हमारा क्या लास्ट में जब तक 1 1 नहीं आता है तब तक एलसीएम करते हैं, तो एलसीएम हमारा क्या गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2 इंटू 3 इंटू 3 3 3 जा 9 2 जा 18, तो एलसीएम हमारा आ गया क्या 18। तो इसका मतलब क्या है हमें डिनोमिनेटर क्या करना है 18 अपान का साइन 18। अब 1 इंटू के बाद क्या होगा 6 3 जा 18 माइनस 19 इंटू 2 9 जा 18 माइनस 22। अब देखिए यहाँ पे 22 इंटू क्या आएगा, अब 9 को डिवाइड करो 18 में कितना आएगा तो 3 1 जा 3 19 9 जा कितना आएगा 171 और 22 इंटू 2 44 अपान 18। अब देखिए प्लस प्लस को ऐड कर लेंगे और माइनस माइनस को ऐड कर लेंगे, तो प्लस तो एक ही है तो इसको ऐसे लिख रख दो, माइनस माइनस हमारा ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा माइनस 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 तो ऐड हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो 4 1 5 7 4 11 1 कैरी 1 1 2। अब देखिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या में घटाना है तो घटेगा लेकिन साइन तो माइनस का आएगा, तो 215 से माइनस कर दो 3 को, सिंपली इसको माइनस कर दो, तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस का और 215 से 3 गया 212 माइनस में रहेगा 212 अपान 18। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, अगर हो रहा है तो कर दूं 2 1 जा 2 0 2 6 जा 12 2 9 जा 80। अब ये कट रहा है, अब ये नहीं कटेगा, काट के चेक कर लेना, कैंसिल आउट हो रहा है तो कर देना, नहीं तो ये हो जाएगा हमारा आंसर माइनस में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। ये हमने पहला एग्जांपल लिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तीसरी वीडियो बना दिया है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर खत्म हो गया है। अब बात करेंगे आगे हम मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की। तो